मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत सारी गलतियां की। मेरा इनकम चालू हुआ 2012 में। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट भी 2012 में चालू की। मैं 3 साल बहुत सारे क्लाइंट्स को ज्ञान दिया, पर मैंने खुद ने वो अप्लाई नहीं किया। 2015-16 में जब मेरी आंखें खुल गई तो मुझे पता चला कि लास्ट 3 इयर्स मेरा इनकम तो अच्छा था, पर उस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा था। यही मिस्टेक्स मैं आपसे विनती करता हूं, आप मत आपकी लाइफ में करो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिले बहुत बड़ा होता है। ये कॉस्ट ऑफ डिले पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हो। सो ये 5 मिस्टेक्स जो मेरी लाइफ में मैंने की और मैं चाहता हूं कि आप ना करें, इस पे हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहला, मैं हमेशा बोलता हूं, यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी मैंने मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग किया एट द एज ऑफ 26, द फर्स्ट थिंग, जो पहला चीज मैंने किया वो रिटायरमेंट प्लानिंग था। और मुझे बहुत सारी लोगों ने मुझे बताया कि 26 से क्या उम्र है रिटायरमेंट प्लानिंग की। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मुझे वो पेंशन नहीं है, एंड एट द एज ऑफ 50 मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। मैंने एक इनकम का गोल रखा था कि मुझे 10 साल के बाद मेरे एक साइजेबल 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाना चाहिए। और मैं आज एट द एज ऑफ 33, 6 साल बाद मैंने वो ड्रीम अचीव किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैसा आप पे कर सकते हैं। दिस इज माय पोर्टफोलियो विच ऑन 20th Jan रीच्ड अ माइलस्टोन ऑफ 1 करोड़ मार्क। मुझे चाहिए कि आप भी ऐसा पोर्टफोलियो बनाए, पर इसके लिए बहुत सारी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कंसिस्टेंट होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। और ये 5 चीजें जो मैं अभी बोलूंगा, जो मेरी मिस्टेक थी, जो मैंने रेक्टिफाई की, डिसिप्लिन रहा, वो आपकी लाइफ में आपको चालू करनी है। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर 40 साल की उम्र के हो और आपकी आंखें अभी खुल गई है, स्टार्ट टुडे। हमेशा मैं बोलता हूँ, गोल्स के ऊपर ध्यान रखो। लोगों को मालूम ही नहीं होता है मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका गोल डिफाइंड है तो आप कभी रिटर्न्स के पीछे भागोगे नहीं। लोग क्या करते हैं, लोग रिटर्न्स को चेस करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, चेस गोल्स, रिटर्न्स विल चेज यू। मतलब आप गोल्स के पीछे भागो, रिटर्न्स आपके पीछे हमेशा दौड़ेगा। सो क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? एक रिटायरमेंट प्लानिंग गोल हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन। सी ये गोल ऐसे होते हैं जहां पे आपका जो फंड वैल्यू है वो एग्जॉस्ट हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके गोल्स डिफाइंड होने चाहिए। दूसरी चीज, कितने लोगों के पास अच्छा टर्म इंश्योरेंस है, कितने लोगों के पास एडिक्वेट मेडिक्लेम है। जब भी ये सवाल आता है मेडिक्लेम का, टर्म इंश्योरेंस का, लोग बोलते हैं मेरे पास तो कॉर्पोरेट मेडिक्लेम है। बॉस, आपका खुद का मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। जब भी टर्म इंश्योरेंस की बात आती है, लोग बोलते हैं मेरे पास LIC है। बॉस, LIC में ना ही एडिक्वेट टर्म कवर है, ना ही एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। कभी भी ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कभी मिक्स मत करो, दोनों को अलग रखो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अवॉइड बाइंग LICs एंड यूलिप्स। ना ही उसमें आपको टर्म कवर मिलता है, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलता है। गो फॉर प्योर टर्म इंश्योरेंस, यानी एक अच्छा HDFC, कोटक, टाटा, इसका एक प्योर टर्म इंश्योरेंस निकालो। अभी कितना निकालना चाहिए ये सवाल आता है। तो अगर आपका CTC 10 लाख रुपए है, यानी आपका इनकम सालाना 10 लाख रुपए है, तो 10 टाइम्स यानी 1 करोड़ आपका टर्म इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा 15 टाइम्स अगर आप ले सकते हो तो बहुत बेहतरीन चीज है। अभी दूसरा सवाल आता है, कितने सालों तक होना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ 75 ईयर्स तक आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। हैव एन एडिक्वेट मेडिक्लेम। हमेशा पर्सनल मेडिक्लेम फैमिली का होना बहुत जरूरी है। अभी जब भी मैं पूछता हूँ मेडिक्लेम है क्या, तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ मेरे पास मेडिक्लेम है। कितने का है? वो बोलते हैं 2 लाख। ट्रस्ट मी, आज की तारीख में ही 2 लाख की कुछ वैल्यू नहीं है, तो 10 साल के बाद मेडिक्लेम को 2 लाख की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। एटलीस्ट 15 से 20 लाख का मेडिक्लेम होना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छे मेडिक्लेम अफोर्डेबल कॉस्ट में देती है। आपको अगर ढूंढने में तकलीफ होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं मेरा मोबाइल नंबर लिख दूंगा। मेरी टीम आपको अच्छा से अच्छा मेडिक्लेम गाइड करवा देगी।
दूसरी चीज, टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम में एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लो, ताकि जब भी क्लेम की बारी आएगी तभी आपको क्लेम कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपका वो काम कर देगा। सी टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, इसमें पैसा अगर आप ऑनलाइन से निकालोगे तो 2,000-3,000 रुपया बच जाएगा, पर जो सर्विस आपको मिलेगी वो कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको अच्छी सर्विस दे सकता है। तीसरी चीज, ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। 2015 में जब भी मैंने बोला कि मेरी आंखें खुल गई, वो आंखें ऐसी नहीं खुल गई। मेरे घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और मुझे इतना बुरा लगा था कि 3 साल में कमाने के बाद भी मैं फैमिली को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि 10 साल में मैं इतना मुझे सक्षम बनाऊंगा कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम एक मिल जाएगा। मैंने 2025 का गोल रखा था 1 CR पोर्टफोलियो का, जो 2022 में ही अचीव हो गया। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। अभी मैंने इमरजेंसी फंड क्यों मिस्टेक के लिए रखा, क्योंकि सी 2-3 चीजें होती है जहां पे आपको आपका पोर्टफोलियो रिडीम करने की नौबत आ सकती है। एक तो है मेडिकल इमरजेंसी, इसलिए आपको मेडिक्लेम होना जरूरी है। अगर जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई तो फिर पूरे फाइनेंसेस हिल जाते हैं, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। तीसरी, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर जॉब मेरा चला गया या फिर बिजनेसेस में उतार चढ़ाव आए तो क्या करना है, उसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। अभी कितना इमरजेंसी फंड होना जरूरी है? लेट से आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है, तो 6 महीने के एक्सपेंसेस यानी 50,000 इंटू 6 महीना, 3 लाख का आपका एक एक्सपेंस या फिर आपका एक इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी फंड एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क होना चाहिए, जिसका आपको रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। चौथी चीज, डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स ऑन ईएमआई। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भी लोग, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, बहुत सारे अप्लायंसेस ईएमआई पे लेते हैं। ट्रस्ट मी, ये कभी भी 0% इंटरेस्ट जो होता है ना, ये ट्रैप होता है। जब भी आप बाय करते हो तो आपको एक अपफ्रंट अमाउंट प्लस आपको 1 महीने का ईएमआई लिया जाता है। अगर आप पूरा वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 से 9% इंटरेस्ट लगता है, पर उन्होंने डिजाइन ऐसा किया है कि आपको लगता है वो 0% इंटरेस्ट है। मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको एक चीज बाय करनी है, लेट से आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल बाय करना है, तो आप 12 महीने का एक गोल रखो। 12 महीने में मैं 1 लाख रुपए बाजू में करूंगा और वो 1 लाख रुपए जाके मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल लूंगा। ये चीजें आप अगर करोगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेट जो है वो बढ़ जाएगी, आपको इन्वेस्ट करने की एक आदत पड़ जाएगी। मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, फॉलो द रूल ऑफ 30 डेज। मतलब क्या, ये रूल मैं बहुत फॉलो करता हूँ पिछले 2-3 सालों से, एंड इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी। ये रूल क्या कहता है, अगर आपको कुछ चीज बाय करनी है और आपको डिलेमा में है आपकी वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर 30 दिन मैं बाय नहीं करता हूं। 31st दिन को अगर आपको लगा कि नहीं वो मुझे बाय करनी ही है, दैट मीन्स आपको वो जरूरत है, आपकी वो नीड है। बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पल्सिवली लोग बाय कर लेते हैं चीजें, और वो इम्पल्सिव में बाय करने के बाद वो 2-3 महीने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये इतनी महंगी चीज नहीं लेनी चाहिए। सो ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ 30 डेज, बहुत बहुत आपको फायदा होगा। लास्ट पॉइंट जो है ना, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी मैं करता हूं तो मैं लोगों को सेकंड होम बाय करने को मना करता हूं। पहला अगर घर है जहां पे आप रह रहे हो तो हमेशा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप रेंट पे रहो लाइफ लॉन्ग और जो पैसा बचा हुआ म्यूचुअल फंड्स में डालो, नहीं, आपका खुद का घर एक होना चाहिए, इट्स अ गुड एसेट। पर लोग क्या करते हैं, सेकंड होम, एक फार्म हाउस, थर्ड होम जहां पे हिल स्टेशन है वहां पे ईएमआई पे घर लेते हैं। बॉस, ऐसी गलतियां मत करो। सिर्फ फिक्स्ड एसेट ऐसी चीज होती है जब भी आपको इमरजेंसी आई तो आप वो सेल नहीं कर सकते, और अगर आपको सेल करना है तो वो डिस्ट्रेस में सेल हो जाता है और पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता है। वही अगर ईएमआई 20,000 25,000 का जो ईएमआई है, अगर वो आप म्यूचुअल फंड में अगर डाल सकते हो तो आने वाले 5-10 साल में, 15 साल में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ सकता है।
तो मैं हमेशा बोलता हूँ कीप दैट फंड इन म्यूचुअल फंड्स। यानी अगर 20-25 हजार का ईएमआई लगवाना चाहते हो तो मेरी एक विनती है कि आप वो घर मत ले लो, उससे अच्छा आप एक म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करो, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या आप एसआईपी से 1 करोड़ पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देख लूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ लिक्विडिटी, कैश इज द किंग। अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना, तो ट्रस्ट मी, वो फीलिंग ही अलग है। लोग मुझे पूछते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम क्या ऐसा होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ वो ना एक स्टेट है। जब आप उसमें आ जाओगे ना तो आप फील करोगे। यू कैन नॉट, मतलब वो बोरोड कन्विक्शन नहीं दे सकता हूं मैं। यानी आपका उतना पोर्टफोलियो नहीं, तो मैं आपको वो चीजें फील नहीं करवा सकता हूँ। आपको वहां तक पहुंचना है ताकि आप फील कर सकते हो। ऑलवेज प्रीफर लिक्विड एसेट्स ओवर फिक्स्ड एसेट्स। यानी आपका एक घर है वो ठीक है, बाकी आप ऐसी चीजों में रखो पैसे जहां पे आप पैसा रिडीम कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपको कभी भी इमरजेंसी अगर आ गई, एक्स्ट्रा इमरजेंसी, तो आप एसेट्स मूव कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे से कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, आप मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली फोन मोबाइल पे कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर झलक रहा होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।